इस तरह सुमन सारी तैयारी करती है। वो अपने ठेले पर ईंट की टेम्परेरी जुगाड़ से चूल्हा बना लेती है। शाम को सुमन बाजार से गोभी, सोयाबीन, टमाटर, लाल मिर्च और बाकी जरूरत का सामान लेकर आ गई थी। अगले दिन सुबह सुमन काम पर निकल जाती है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मम्मी जी बाहर बहुत गर्मी है, आप घर पर आराम कीजिए। मुझे तो एक जगह काम मिला है भाभी, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अगर हम अलग काम करेंगे तो हमें फायदा होगा। वो जुगाड़ से ही अपने चटपटे मोमोज बना रही थी। उसने जुगाड़ से चूल्हा बनाया था और जुगाड़ से लकड़ी के ऊपर लोहे की टीन फिक्स करवाई थी ताकि आराम से लोहे पर उसका काम हो सके और वो आग न पकड़े। साथ में वो जुगाड़ करके ही स्टीम मोमोज बना रही थी। उसने प्राइस बहुत कम रखा था। जहां 20 के 4 मोमोज मिल रहे थे तो वो शुरुआत में 10 रुपए के 3 मोमोज दे रही थी। 10 के 3 मोमोज, 10 के 3 मोमोज, चटपटे मोमोज, सोयाबीन और वेज मोमोज, सिर्फ 10 के 3 चटपटे मोमोज। इस तरह सुमन मोमोज बेचती है और नए मोमोज और सस्ते मोमोज ट्राई करने के लिए वहां पर ग्राहक आ जाते हैं। कुछ ग्राहक जब सुमन के मोमोज जाकर खाते हैं तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे भाई, ये मोमोज तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है और काफी अच्छे भी है। और आपके मोमोज बहुत ही ज्यादा चटपटे हैं। वही इतने चटपटे मोमोज खाकर मजा आ गया। जी शुक्रिया, मेरे पास आटे और मैदे दोनों के मोमोज हैं। तब वहां पर दूसरा ग्राहक आता है। भाई, क्या आपके पास पनीर मोमोज हैं? भैया आज तो पनीर मोमोज नहीं है, लेकिन मेरे पास सोयाबीन और वेज मोमोज हैं और आटे और मैदे दोनों के हैं। हाँ नहीं, मुझे तो पनीर मोमोज ही खाने हैं। इस तरह पहले दिन सुमन के पास कुछ ग्राहक आते हैं तो कुछ वापस लौट जाते हैं। अगले दिन सुमन ठेला लेकर फिर से बाजार में चल जाती है, लेकिन अचानक से बारिश होने लगती है। लेकिन उसने तो बारिश से बचने के लिए कोई जुगाड़ किया ही नहीं था, तो सारा पानी उसके सामान में चला जाता है। अरे नहीं, आज की मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? अब सुमन को घर वापस आना पड़ता है क्योंकि उसका सारा सामान खराब हो गया था और वो बहुत उदास हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, इस तरह निराश होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में तो थोड़ा बहुत घाटा होता ही है। हाँ, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमें सबका डटकर सामना करना होगा। इस तरह सुमन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। किसी दिन बारिश नहीं आती थी तो किसी दिन उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी। अरे बहन जी, मेरे गोभी के मोमोज पैक कर दीजिए। सुमन गर्मी में साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए सब काम कर रही थी। गर्मी में उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन अब उसे थोड़ा बहुत मुनाफा होने लगा था। अब उसके पास और ग्राहक आने लगे थे। अब सुमन बारिश से बचने के लिए अपने ठेले के ऊपर नीली पन्नी भी लगा देती है। शाम को हल्की हल्की बारिश आ रही थी, लेकिन उसने पहले ही इंतजाम कर लिया था। चलो शुक्र है आज तो पन्नी लगी हुई है, मेरा खाना खराब नहीं होगा और आज मुझे काफी मुनाफा भी हुआ है। शाम को सुमन बारिश में घर वापस आ रही थी, लेकिन गड्ढे में उसके ठेले का पहिया फंस जाता है और कुछ सामान नीचे गिर जाता है। सुमन बहुत ज्यादा इरिटेट होकर कहती है, अरे यार, क्या फिर से बार बार सामान गिर जाता है? मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। इस तरह सुमन भी मेहनत कर रही थी और पूरा परिवार पैसे जोड़ जोड़ कर चिंटू का इलाज करवा रहा था। रिया भी एक कपड़े की दुकान पर काम कर रही थी। उसके बाद चिंटू को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। 1 महीना फिजियोथेरेपी से बहुत आराम मिला है। लगता है जल्दी ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस तरह चिंटू का इलाज जारी रहता है और जब कुछ दिन सुमन बाजार में मोमोज बेचती है तो उसे वहां का अंदाजा होता है। फिर इस तरह वो और भी वैरायटी के मोमोज बनाना शुरू कर देती है और अब वो साथ में पनीर मोमोज भी बेचना शुरू करती है। साथ में सुमन के बहुत ज्यादा चटपटे मोमोज होने की वजह से अब उसके पास ग्राहकों की लाइन बढ़ती जा रही थी। अरे बहन जी, मेरे लिए जल्दी से मोमोज पैक कर दो, मुझे घर जाकर खाने हैं। बस अभी पैक कर रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। इस तरह सुमन के पास ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगी थी और अब उसके चटपटे मोमोज सबको बहुत पसंद आ रहे थे।